अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। चार इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। स्कूल फ़ीस, तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, और उसके अलावा जो नालों की सफाई के साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है कराची में, और करंट लगने से जो शहरी जम बहक होते हैं, उस हवाले से जो है वो बातचीत होगी। आप आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज चौथा रोज़ था और अहम तरीन बात सामने आई, और वो मैं आपको तफसीली बताऊँगा कि कमरा अदालत में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कमरा नंबर 1 में। और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस के दौरान जो सिंध हुकूमत ने रिलीफ दिया था वालिदैन को कि 20% फ़ीस जो थी स्कूल की उसमें रियायत होगी, आज सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने और डीजी स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन को कहा है कि अगर कोई स्कूल फ़ीस में 20% रियायत नहीं करता स्कूल, तो उन स्कूल मालिकान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। और वालिदैन को भी हिदायत की गई है कि स्कूलों के ख़िलाफ़ जो उनको रियायत नहीं दे रहे उनके ख़िलाफ़ डीजी को शिकायत करें, और डीजी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके करेंगे। और जो पेशरफ्त रिपोर्ट होगी वो 20 रोज़ में सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। और अदालत ने जो स्कूल फ़ीस से मुतालिक जो दरख्वास्त थी सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात उसको निपटा दिया। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में चौथा रोज़ था मुसलसल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस इजाज़ुल अहसन भी शामिल थे। तमाम तर जो आज भी समाअत हुई वो कराची के इशूज़ के ऊपर हुई और कोई बात नहीं की गई। सबसे पहले जो मामला ज़ेर बहस आया अदालत में वो ये था कि सिंध हुकूमत की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में आज, यानी कि जो कल हुक्मनामा जारी किया गया था कि एनडीए में जो पूरे शहर के नाले साफ़ करेगा, तो उसमें सिंध हुकूमत यानी कि एडवोकेट जनरल और कमिश्नर ने भी हामी भरी थी, और म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी कि एनडी में अगर को हिदायत जारी कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आज नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई कि गुज़श्ता रोज़ का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है वो वापस लिया जाए, और जो एनडीए में को नाले साफ़ करने के जो हुक्म दिया गया है 3 महीने में तजावज़ात भी ख़त्म करेंगे और नाले साफ़ करेंगे, तो वो हुक्म वापस लिया जाए। और सिंध हुकूमत ख़ुद पूरे शहर के नाले साफ़ करना चाहती है। कुछ तस्वीर भी अदालत में पेश की गई जिसमें ये बावर कराने की कोशिश की गई थी कि नाले साफ़ करने से पहले और बाद की नालों की क्या सूरत हाल है। वो तस्वीरें देखकर जस्टिस इजाज़ुल अहसन और चीफ जस्टिस ख़ुद भी और तमाम तकरीबन जजेस जो थे वो हैरत ज़दा भी हुए, और जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कह भी दिया कि इस तरह तो समंदर भी नीला और साफ़ नहीं होता जितना जिस तरह की ये तस्वीरें पेश की गई हैं। क्या ऐसी हालत हो गई है, इतना साफ़ हो गए नाले के सिंध गवर्नमेंट ने जो कर दिए हैं कि इतना पानी नीला है और साफ़ पानी है कि इस तरह तो समंदर का भी नहीं होता। तो उसके बाद हैरत का इज़हार किया गया, और लेकिन चीफ जस्टिस ने जो है वो उस पर बरहमी का इज़हार किया सिंध हुकूमत पर, और कहा कि गुज़श्ता रोज़ जब हम ये हुक्मनामा जारी कर रहे थे तमाम अफसरान सरकारी अफसरान यहाँ मौजूद थे, किसी ने ये नहीं कहा कि सिंध हुकूमत कोई काम कर रही है या इतना बड़ा काम कर रही है। और आज जो है वो कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ख़ुद नाले साफ़ कर रही है, और हमें 30 अगस्त तक का टाइम दिया जाए, और उसके बाद फिर ये 90% काम हो चुका है। बाकी भी वज़ीर आला सिंध की ख़ुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और बाकी भी नाले साफ़ हो जाएंगे। तो आज अचानक क्या हुआ? तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये जो नाले हैं अब चूँकि एनडीए में को हुक्मनामा जारी किया गया है, चूँकि एनडीए में जब साफ़ करेगा तो ज़ाहिर क्रेडिट उनको जाएगा। उसके बाद ये सारे जो फंडिंग है वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो है नाले साफ़ हो रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक एनडीए में से वर्ल्ड बैंक जो है उसे गवर्नमेंट से पूछेगा कि ये एनडीए में कौन है, हम तो आपको पैसा दे रहे हैं, तो उस वक्त इनके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए ये आ गए हैं। और इससे पहले जितनी भी फंडिंग हुई वो कहाँ कहाँ खर्च हुई, तो इसलिए जो तमाम जो फंडिंग का पैसा होता है वर्ल्ड बैंक या किसी भी इदारे से कहीं से भी सिंध गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो तो खा लिया जाता है। इससे पहले जितनी भी फंडिंग हुई वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई उसकी भी वजाहत बताएं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर नाले साफ़ करने के लिए नहीं बल्कि नज़रसानी की दरख्वास्त की जा रही, बल्कि ये जो है बुनियादी तौर पर फ़ंड खाने के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है कि एनडीएमओ को हुक्म नहीं दें बल्कि हमें दें। तो उसमें एडवोकेट जनरल साहब ने एक और भी बात की जिसमें कहा कि मशीनरी भी हमारी होगी, बंदे भी हमारे होंगे, एक सुपरवाइज़र जो होगा वो एनडीएमए का होगा और सारा क्रेडिट उनको जाएगा। तो इसलिए जो है वो ये नाले हम खुद साफ़ करेंगे, 90% हो चुका है और बाकी हम साफ़ करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 4-5 नाले सिंध गवर्नमेंट ने साफ़ कर भी दिए हैं या कर भी रही है, तो वो आपने खुद कहा कि 514 नाले जो हैं वो पूरे शहर के हैं,
तो उसके बाद क्या ये तो सिर्फ रिकॉर्ड में है, उससे और भी कितनी ज़्यादा ना जाने कितने नाले होंगे, तो क्या सिंध गवर्नमेंट साफ़ कर लेगी? ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। और उसके बाद फिर तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ जो है वो आबादी है कराची की, तो उनकी फलाह के लिए तो कोई काम सामने हमारे नाम सामने नहीं आ रहा। इजाज़ुल अहसन साहब ने कहा कि अगर वर्ल्ड बैंक साफ़ कर भी रहा है तो उस पे मसला क्या है, मुश्किल क्या है सिंध गवर्नमेंट को? अगर सिंध गवर्नमेंट ने पहले करने थे तो खुद कर लेने चाहिए थे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे भी दिया है तो उसमें कौन सी बुरी बात हो गई? क्या एनडीए में कोई जापान का या किसी दूसरे मुल्क से के लिए तो नहीं है? अगर सिंध गवर्नमेंट ने आवाम के लिए काम करा है तो वो वही एनडीए में जो है वो आवाम के लिए ही काम करेगा, तो इसमें उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल बड़ी कोशिश की गई आज भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि अब नाले जो हैं वो साफ़ किए जाएँ और वो सिंध गवर्नमेंट खुद करेगी। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुखातिब करके रोस्टम पर बुलाया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या सूरत हाल अब नई पैदा हो गई। तो उन्होंने खालिद जावेद साहब ने अदालत को कहा कि चूँकि आपने ऑर्डर जारी कर दिया है कि एनडीए में साफ़ करेगा, इसलिए अब ये जो है वो भाग दौड़ इन्होंने लगाई हुई है और सूबाई गवर्नमेंट ने अब तस्वीरें सामने लेके आ गए हैं कि हमने नाले साफ़ किए और अब इनको जो है वो ये मामला है। तो बहरहाल अदालत ने उस पर कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया और वो कल वाला जो हुक्मनामा था वो बरकरार है। 3 महीने में एनडीए में जो है वो नाले शहर के साफ़ करेगा और तजावज़ात जहाँ-जहाँ कायम हैं नालों के ऊपर उनको ये भी इख्तियार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आगे जाकर ज़रूर देखेंगे, शायद हो सकता है उसमें कोई जो हुक्मनामा है उसमें पहले जिस तरह ऑर्डर था कि मुआवनत करेगी, हो सकता है अब कह दिया ऑर्डर में लिख दिया जाए कि जॉइंट वेंचर होगा, यानी कि मुश्तरका ऑपरेशन करेंगी सूबाई हुकूमत और एनडीए में। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया, यानी कि नज़रसानी की दरख्वास्त उन्होंने मंजूर नहीं की फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। और भी सख्त सरजनश भी की गई और दो चक्कर लगाते हैं हेलीकॉप्टर पे और गरीब लोगों के जो है वो बेचारे देख रहे होते हैं कि कहीं हम कोई बंदर तो नहीं है लोग जो हमें देखने आ गए। चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स में कहा गया। जस्टिस फैसल अरब ने भी आज भी बहुत सख्त बातें की। उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने भी बहुत ज़्यादा सख्त बातें की सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पर असम्बली की बात भी एक ज़ेर बहस आई आगे चलकर, जिसमें कहा गया कि एक असम्बली जो कि एक सकाफ़ती विरसा है, जो एक ओल्ड बिल्डिंग थी और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी, उसके बराबर में वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर या पता नहीं किस तरह पैसा लेकर वो एक लग्जरी इमारत बना दी गई। इस तरह लगता है कि कोई तिजारती मरकज़ का एक खूबसूरत दफ्तर होगा। इस तरह क्या इस तरह होती है असम्बली? तो उस पर भी सिंध गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया गया आज कि सिंध असम्बली की जो नई इमारत बनाई गई है उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो किस तरह बना दी गई। और उसी तरह नाले की जो ज़मीन पर असम्बली के पास भी कब्ज़ा कर दिया गया है, तो वो भी कमिश्नर कराची को कहा कि उसको भी देखें और इस नाले की को भी साफ़ करें। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो आप कह सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के लिए जो है वो छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही उनको। और एडवोकेट जनरल की तरफ से आज फिर वो अल्फाज दोहराए गए कि ज़्यादा जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, बारिश होती है तो फिर पानी आता है, तो इसलिए हमारे लिए मुश्किलात हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अब छोड़ेंगे नहीं किसी को और ये कार्रवाई होगी। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का मामला था कि इलेक्ट्रिक की तरफ से और चेयरमैन नेपरा की तरफ से आज पेश की गई अदालत ने। उनको रिपोर्ट्स को जो है वो रख तो ज़रूर लिया है, बल्कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के हवाले किया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की एक नहीं चलने दी और आज भी उनकी सख्त सरजनिश की और कहा कि इनके मालिक जब जेल में होंगे तो क्या ये लोग बैठ के पाकिस्तान की या कराची की बिजली चलाएंगे? ऐसे बंदे को हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने जो है वो ठेका दे दिया है बिजली चलाने का कि वो जो बंदा खुद जेल में, क्या ये मुनासिब अमल है? और उसमें समाअत के दौरान ये बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि जब चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इनको हम भारी जुर्माने आयद करते हैं, उसके बाद फिर ये जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, अदालतों से हुक्म इम्तना ले लेते हैं, तो उस पर मज़ीद जब आगे चलकर बात हुई, जैसे फैसल सदीकी साहब ने भी, जो कि मुतासरीन के वकील हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया, तो उस पर के पैसों की कोई अहमियत नहीं, इनको बड़ी सज़ा दी जाए, ये बात आई। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये आई कि इनके ऊपर भारी जुर्माने लगाए जाए। जेल में रहने से इनको कुछ नहीं होता है। जेल में तो ये जब जाते हैं इनको भेजा जाता है, चाहे वो हमारे सियासतदान ही क्यों ना हो, तो वहाँ जेल में तो ये मज़े करते हैं। तो अब जेल में नहीं बल्कि इनसे पैसा निकाला जाए, और जब इनकी जेबों से पैसा निकलता है तो इनको तकलीफ़ होती है। हमारे सियासतदानों को भी जब हम पैसे की बात करते हैं, जुर्माने लगाते हैं, तो उस वक्त भी चीखते हैं, लेकिन जेलों में तो जाके मज़े करते हैं। और हमारी हुकूमतें भी खुद मज़े कर रही हैं। और इस तरह एक ऐसे शख्स को जो है वो ठेका दे दिया गया है कराची की बिजली का
कि वो खुद बंदा जेल में है डिफ़ॉल्ट की वजह से, और वो कराची की बिजली चला रहा है। अगर इतनी अच्छी तो पूरे मुल्क की बिजली उसके हवाले क्यों नहीं कर दी जाती। उसकी दरख्वास्त को जो कि नेपरा की थी, के इलेक्ट्रिक की थी, और शहर में जो लोड शेडिंग होती है उस हवाले से आज भी अदालत ने कहा कि इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं। हमने परसों ऑर्डर किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी, और उसके बाद ये मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, और उन इलाकों का नाम भी लिया, चाहे वो DHA हो, दहली कॉलोनी हो, PIB, महमूदाबाद, और कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं, और हमारे इलाके भी तकरीबन। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि लोड शेडिंग बंद कर दी जाए, एक लम्हे के लिए भी ना हो, तो वो लोड शेडिंग पहले की निस्बत और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने आज उनकी और ज़्यादा सरजनिश की और अड़े हाथों लिया के इलेक्ट्रिक के CEO को, और ये भी कहा कि जब इनके खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज किए गए तो हाई कोर्ट के ऊपर फिर नाराज़गी का इजहार किया गया चीफ जस्टिस की तरफ से। कहा कि इन लोगों की हाई कोर्ट ने 50-50 हज़ार में ज़मानत मंजूर कर ली, कि हाई कोर्ट इसलिए बैठी हुई है, और हाई कोर्ट जाकर इनको स्टे दे देती है। सिंध हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही थी कि हाई कोर्ट इनको मुख्तलिफ मुकदमात में जाकर स्टे दे देती है। चेयरमैन नेपरा की तरफ से कहा गया कि 44 बिलियंस रुपीस जो है वो उनकी अदालतों से जाकर उन्होंने स्टे ले लिए हैं, और उनके खिलाफ मजीद अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और सिंध हाई कोर्ट को हुक्म दें कि जल्द से जल्दी ये केसेस निपटाएं, और ताकि हम इनसे पैसे रिकवर करें। तो चीफ जस्टिस ने एक तो वफाकी हुकूमत को कहा है कि लोड शेडिंग के मुस्तकिल हल के लिए वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। उस हवाले से अब 2 हफ्तों में इस्लामाबाद में एक केस मुंतकिल कर दिया गया, और 2 हफ्तों में वहाँ रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब आज की बॉडी लैंग्वेज से हमें ये लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कोर्ट की कि अदालत जो है, या तो के इलेक्ट्रिक ये है कि शहर में मुकम्मल तौर पर, शहर का चाहे कोई भी इलाका हो, मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा करेगा। अगर खात्मा नहीं करेगा तो उनको फिर अपने इस लाइसेंस से जो यहाँ उनका कारोबार है उस कारोबार से उनको हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस बहुत संजीदगी से इस मामले में सोच चुके हैं कि के इलेक्ट्रिक बिजली मुकम्मल तौर पर जो है वो पैदावारी सलाहियत बढ़ाए, और 1 मिनट के लिए भी शहर में लोड शेडिंग ना हो, और अगर ये लोड शेडिंग करेंगे तो इनका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। वफाकी हुकूमत को कहा है कि इस मामले में संजीदगी से सोचें। ये केस अब इस्लामाबाद में होगा, और भी के इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई। इसके अलावा जो बात हुई तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, तो तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से भी चीफ जस्टिस बेहद परेशान भी हैं, और आज भी उन्होंने हुक्मनामे जारी किए, और जिन लोगों ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी उनके ऊपर भी उन्होंने बात की, और कहा कि अब किसी की नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर नहीं होगी। जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर ज़मीन अलाट की गई है, करवाई गई है, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और उन्होंने बात की कि जो उर्दू बाज़ार है वहाँ पर जो है वो नाले के ऊपर दुकानें बना दी गई हैं, और उसके बाद प्रीडी स्ट्रीट के ऊपर बना दी गई हैं। बाथ आइलैंड के पास तो नाले के ऊपर बेंगलोज बना दिए गए हैं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद इस तरह और भी मुख्तलिफ इलाकों के नाम लिए चीफ जस्टिस ने। एक तो जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी हैं, और कहा कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा। और इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से जो बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड हटाने के हवाले से गुज़श्ता रोड जो ऑर्डर जारी किया गया था, उसमें भी आज उन्होंने तमाम इलाकों से, शहर का कोई भी इलाका हो वहाँ से, जैसे मुख्तलिफ कंटोनमेंट के इलाके भी थे, तो कमिश्नर कराची को हुक्म दे दिया गया है कि शहर भर के जो कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ से नाले वो साफ़ कराएंगे, और किसी साइन बोर्ड जो है वो हटाएंगे, और साइन बोर्ड जो है उनका ढांचा भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब चाहे कंटोनमेंट का इलाका हो या शहर का कोई भी इलाका हो, तो कमिश्नर कराची उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगी, और अगले चंद रोज़ में उनसे तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है कि किसी इलाके में कहीं भी साइन बोर्ड नज़र ना आए। आज आखिरी दिन था, लेकिन ये 3-4 दिन जो थे वो इंतहाई अहम थे कराची के हवाले से, और कराची की किस्मत इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगी। और अब कुछ केसेस जो हैं यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं इस्लामाबाद, और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त थी उसको भी मुंसलिक कर दिया गया है लोड शेडिंग की जो से मुताल्लिक़, और बिजली की और तांबे की तारें जो चोरी की गई थी के इलेक्ट्रिक की तरफ से, वो मामला भी टैग कर दिया गया है दीगर दरख्वास्तों के साथ। तो अब ये केस की समाअत मज़ीद जो है इस्लामाबाद में होगी, लेकिन बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। एक तो कराची के नाले साफ़ होंगे, साइन बोर्ड हटा दिए जाएंगे, और उसके बाद जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है उसमें भी जो हुकूमतें हैं और हमारे जो इदारे हैं और उनको जो है वो कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, और अदालत की जानिब से पाबंद भी किया जा रहा है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।